बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड की जानिब से जो क्लास 9 के लिए मॉडल पेपर दिया गया है 2025 एग्ज़ाम्स के लिए, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन थे। अब हम और की ऑप्शन के बाद जो राइट हैंड साइड में शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं उन तमाम सवालात को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्स में हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Now the question number 1 is, if x is equal to 139 and y is equal to 357, z is equal to 357, 9 and 11, then using Venn diagram prove that x union y intersection z is equal to x union y intersection x union z। इस क्वेश्चन में हम वेन डायग्राम के थ्रू इसको प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। अकॉर्डिंग टू डैट एक्स वाई एंड जी, थ्री आपके पास सेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि 357 एलिमेंट्स ऑफ वाई सेट के भी हैं और जी सेट में भी हैं 357। इट्स मीन वाई इज द सबसेट ऑफ जी सेट। सो सबसे पहले हम जी सेट ड्रा करेंगे। दिस इज द जी सेट और जी सेट में हमारे पास वाई सेट मौजूद है। अब एक्स सेट के पास है 139, बट 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों सेट्स में कॉमन है और 9 एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्स और जी में कॉमन है। लिहाजा हम इस सेट को इस शेप में ड्रा करेंगे सच डैट, अब इसके एलिमेंट्स का नाम दें। दिस इज एक्स सेट, दिस इज जी सेट एंड दिस इज वाई। एलिमेंट्स that are common in 3 set is 3। सो 3 को हम इधर लिखेंगे क्योंकि ये x में भी कॉमन है, y में भी और z में भी। इसके अलावा 9 एक ऐसा एलिमेंट है जो x और z दोनों में कॉमन है, तो इसको हम सेंटर में लिखेंगे। एंड y जो है ये सबसेट है z का। इट्स मीन 5 और 7 y के पास भी हैं, z के पास भी, तो हम y में लिखेंगे 5 एंड 7। अब x का ऐसा एलिमेंट है 1 जो किसी का भी सबसेट नहीं है, तो हम उसको इस जगह पे लिखेंगे। और इसी तरह z का एलिमेंट 11 एक ऐसा है जो किसी का भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई कोई भी नंबर हमारा रिपीट नहीं हुआ, सबको हमने वन टाइम ही इस डायग्राम में लिखा है। इसके बाद आप यूनिवर्सल सेट को भी ड्रा कर दें इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहे तो आप एप्सिलॉन यूज़ करें और चाहे तो यूनिवर्सल सेट यूज़ करें। नाउ अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, देन राइट हैंड साइड, और प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, और वेन डायग्राम को शेड करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी। तो वाई इंटरसेक्शन जी सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, विच इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ वाई डेट आर 3, 5 एंड 7, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे जी के साथ 3, 5, 7, 9 एंड 11। सो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7। इंटरसेक्शन में हमेशा हम कॉमन एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। सो y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू 3, 5 एंड 7। इसके बाद हम x के साथ यूनियन लेंगे y इंटरसेक्शन z का। सो x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ x आर 1, 3 एंड 9, और यूनियन आप लेंगे y इंटरसेक्शन z डेट इज 3, 5 एंड 7। सो आंसर विल बी 1, 3, 5, 7 एंड 9।
ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसी आंसर को आप डायग्राम में शेड करेंगे और देन राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे और देखेंगे क्या वेन डायग्राम दोनों की सेम है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 3, 5, 7 एंड 9 इस पोर्शन को हमने शेड करना है। 3, 5, 7 इज द पार्ट ऑफ जी, सो जी को हम सबसे पहले शेड करेंगे। चाहे तो आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें। इसके बाद 9 का पोर्शन भी है और इसके बाद x का पोर्शन भी हमारा शेडेड पार्ट में आएगा। सो बेस्ट वे यही है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करें कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू द x union y intersection z and elements are equal to 1, 3, 5, 7 and 9. नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सो द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। सो सबसे पहले हम x यूनियन y को फाइंड आउट करेंगे, देन हम x यूनियन z को फाइंड आउट करेंगे और दोनों का फिर इंटरसेक्शन लेंगे। So first of all, x union y will be equal to elements of x के लिखेंगे that are 1, 3, 9. Then elements of y that are 3, 5 and 7. अब दोनों का यूनियन लेंगे which will be equal to the 1, 3, 5, 7 and 9। ये एलिमेंट्स हमारे पास x यूनियन y के हैं। अब हम x यूनियन z फाइंड आउट करेंगे। सो x यूनियन z, फर्स्ट हम x के एलिमेंट्स लिखेंगे डेट आर 1, 3 एंड 9 यूनियन z डेट इज 3, 5, 7, 9 एंड 11। देन यूनियन में हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। अब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। सो x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। फर्स्ट ऑफ ऑल x यूनियन y के एलिमेंट्स लिखें डेट आर 1, 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन 1, 3, 5, 7, 9 and 11. So the answer will be 1, 3, 5, 7 and 9। ये दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड 9 आए थे और राइट हैंड साइड में भी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब इन क्वेश्चंस में आप इस चीज़ को नोटिस करें कि हमने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा। फर्स्ट हमने एलिमेंट्स ऑफ x, देन यूनियन का साइन, फिर एलिमेंट्स ऑफ y और 2 स्टेप्स में हर एक पार्ट को हमने सॉल्व किया है। लिहाजा मैथमेटिक्स में हर स्टेप्स के अपने मार्क्स होते हैं, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना। तमाम स्टेप्स को आपने 1 by 1 सॉल्व करना है और देन प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल द राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज if a is equal to 1, 2, 3 and b is equal to 3 and 4, list all the ordered pair of the Cartesian product of a cross b and r is equal to ordered pair of x and y such that x belongs कर रहा है सेट a से और y belong कर रहा है सेट b से, और कंडीशन गिवन है कि x इज लेस देन y। मतलब ऑर्डर पेयर में जो आपने x के एलिमेंट्स लिखने हैं वो छोटे होंगे y से। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन R। तो आपने जो R सेट बनाएंगी उसमें हम ये बताएंगे कि हमारे पास डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट A लिखेंगे, दैट इज 1, 2 and 3।
और बी सेट है हमारे पास 3 and 4। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई इन ऑर्डर पेयर में लिखना है, इसी तरह फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट वाले के साथ और सेकंड को ही आपने सेकंड वाले के साथ, थर्ड को फर्स्ट वाले के साथ और थर्ड को सेकंड वाले के साथ, इस तरह आपने ऑर्डर पेयर लिखने हैं। सो 1 and 3, इसके बाद 1 and 4, देन 2 and 3, 2 and 4, 3 and 3, 3 and 4, ये आपके पास सेट बना है। इस चीज़ में आप ये नोटिस करें कि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डेट्स वाई कोई भी ऑर्डर पेयर हमारा रिपीट नहीं हुआ, हर ऑर्डर पेयर डिस्टिंक्ट है। यानी 1 और 3 को हमने कभी भी 3 और 1 दोबारा रिपीट फॉर्म में नहीं लिखा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेट। ये हमारा ए पार्ट का सोल्यूशन है, लिस्ट ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बी पार्ट में उसने कहा है कि आर आपने रिलेशन बिल्ड करना है सच डैट इन ऑर्डर पेयर का कि फर्स्ट एलिमेंट आपका बिलोंग करे सेट ए से। तो अगर आप नोटिस करें 1, 2 and 3, सो 1, 2 and 3 ए सेट के तमाम एलिमेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट में यूटिलाइज किए हैं। इसी तरह आपका जो वाई है जो सेकंड पे है वो बी से बिलोंग करे, तो 3, 4, 3, 4 ये सब आपके बी से बिलोंग कर रहे हैं। अब कंडीशन गिवन ये है कि x इज़ लेस देन y, यानी जो आपके फर्स्ट पे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो नेक्स्ट वाले से स्मॉल होंगे। तो अब इन ऑर्डर पेयर में से हम उन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, यानी x इज़ लेस देन y। सो r इज इक्वल टू x इज़ लेस देन y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 and 3 ये ऑर्डर पेयर आएगा। इसी तरह 1 and 4 क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन 4, देन 2 and 3, देन 2 and 4, ये एलिमेंट्स हम लिखेंगे। देन 3 and 3 में हमारे पास दोनों सेम है और कंडीशन इज x इज़ लेस देन y, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 3 इज़ लेस देन 4, सो ये एलिमेंट भी हमारा आएगा। नाउ डोमेन ऑफ r इज हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू द 1, 1, 2, 2, 3। सो डोमेन इज 1, 2 and 3, ये आपके पास डोमेन आ जाएगी। देन रेंज इज 3 and 4। अब इस चीज़ में भी हमने इस बात का ख्याल रखना है कि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सो नो एलिमेंट इज रिपीटेड, सो रेंज विल बी 3 and 4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ बी पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। Now the question number 3 is find equation of family of lines passing through a point that is 5 and 2 and through the intersection of line that is lines are x plus 2y minus 10 and 2x plus y minus 2। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो सिचुएशन कंडीशन गिवन है वो ये है कि 2 लाइन्स हैं। लेट्स सपोज दिस इज L1 लाइन एंड दिस इज L2 लाइन, और ये दोनों लाइंस एक पॉइंट P से पास आउट हो रही हैं और पॉइंट P के जो हमारे पास गिवन है 5 and 2, और इस पॉइंट P से फैमिली ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, यानी बहुत सारी लाइंस जो हैं इस कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से पासेज हैं। तो हमने इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस फाइंड आउट करनी है जो इन पॉइंट्स के साथ इंटरसेक्ट हो रही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। Now two equations are x plus 2y minus 10 which is equal to 0 and 2x plus y minus 2 is equal to 0. Now equation of family of line is equation of
family of lines is a1x plus b1y plus c1, then minus plus k into a2x plus b2y plus c2 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को फर्स्ट कंसीडर करेंगे और इस इक्वेशन को सेकंड, और देन हम k की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। सो x प्लस 2y माइनस 10 प्लस k इंटू 2x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पॉइंट हमारे पास गिवन है 5 and 2। सो फॉर 5 and 2, अब x की जगह आपने 5 पुट करना है और y की जगह 2 पुट करेंगे ताकि हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। सो 5 प्लस 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 10 प्लस k इंटू 2 ऑफ x मीन्स 2 इंटू 5 10 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। So 5 plus 4 is 9, 9 minus 10 is minus 1 plus k into plus 2 and minus 2 cancel, just 10 आपके पास होगा। अब k के लिए 10k is equal to minus 1 will be added plus 1 and k will be equal to 1 by 10। So k की वैल्यू हमारे पास 1 by 10 है। अब k की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे टेकिंग एलसीएम दैट इज 10। सो 10x प्लस 20y माइनस 100 प्लस 2 ऑफ x प्लस y माइनस 2। एलसीएम हमारे पास 10 है विच इज इक्वल टू 0। सो 10 मल्टीप्लाई 0 इज 0। अब लाइक टर्म्स को आप ऐड करें। 10x प्लस 2x इज 12x एंड 20y प्लस y इज 21y माइनस 100 एंड माइनस 2 इज माइनस 102। सबसे पहले 3 को कॉमन लें, रिमेनिंग इज 4 ऑफ x प्लस 7y माइनस 102 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3s are 9 and 3 4s are 12 which is equal to 0। अब 3 इस तरफ जाके डिवाइड होगा। सो 4 ऑफ x प्लस 7y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज सिंप्लीफाई 5 बाय 5 प्लस p माइनस 18p स्क्वेयर माइनस 2 बाय 2 प्लस 5p प्लस 2p स्क्वेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को अरेंज करेंगे देन सॉल्व करेंगे। सो 5 बाय माइनस 18p स्क्वेयर प्लस p प्लस 5 माइनस 2 बाय 2p स्क्वेयर प्लस 5p प्लस 2। अब सबसे पहले माइनस को कॉमन लें ताकि इसे मज़ीद ईजीली सिंप्लीफाई किया जा सके। रिमेनिंग इज 18p स्क्वेयर माइनस p माइनस 5 देन माइनस 2 इंटू 2p स्क्वेयर प्लस 5p प्लस 2। सबसे पहले 18 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे देन फैक्टर्स। सो 18 मल्टीप्लाई 5 इज 90।
90 के ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आए। सो फैक्टर्स आर, माइनस को एज अ कॉमन ही लेंगे, 18p² माइनस 10p प्लस 9p माइनस 5। देन 4 के ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिनको हम ऐड करें तो 5 बने। सो 2p² प्लस 4p प्लस p प्लस 2। अब हम माइनस को 5 के साथ लगा देंगे और कॉमन लेंगे 2p, रिमेनिंग आपके पास 9p माइनस 5 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 9p माइनस 5। इसी तरह हम 2p को कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास p प्लस 2 और प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो p प्लस 2। सो नेक्स्ट हमारे पास बनेगा -5 बाय 2p प्लस 1 एंड 9p माइनस 5 एंड -2 बाय 2p प्लस 1 एंड द अदर टर्म इज p प्लस 2। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। सो द एलसीएम इज 9p माइनस 5, 2p प्लस 1 एंड p प्लस 2। सो 2p प्लस 1, 2p प्लस 1 कॉमन है 9p माइनस 5 9p से, तो हम -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस 2 को और -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9p माइनस 5 को। So after multiplication we will get -5p minus 10 minus 18p plus 10. So -10 and +10 are cancel out. In the denominator we have 9p minus 5 9p minus 5 and 2p plus 1 and p plus 2. Minus 5p minus 18p will become minus 23p by p plus 2, 2p plus 1 and 9p minus 5. So this is the required answer of this question. Now question number 5 is, in given figure find area of a regular hexagonal roof of a building shown below. आपके पास डायग्राम गिवन है और इसमें आपने एरिया फाइंड आउट करना है। नाउ हेक्सागोनल शेप एक ऐसी शेप होती है जिसकी 6 साइड्स हैं और गिवन कंडीशन है कि ये एक रेगुलर हेक्सागोनल, इट्स मीन इसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स इक्वल होंगे। अब इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया का फार्मूला है 1/2 p इंटू ए। P इज़ द पेरीमीटर। सो पेरीमीटर हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास 6 साइडेड शेप है और इसकी 1 साइड 6 के इक्वल है, इट्स मीन इसकी तमाम साइड 6 के इक्वल होंगी। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर हमारे पास है 6 + 6 + 6 + 6 6 टाइम्स 36 सेंटीमीटर। अब सेकंड थिंग जो है वो ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ए से मुराद है सी और ए का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ये जो पॉइंट ड्रा किया गया है ये सेंटर से ड्रा किया गया है और ये इसको मिडल में कट कर रहा है, इट्स मीन ये पूरी लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो हाफ आपके पास 3 होगी। सो
इसके लिए आपके पास जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है डेट इज़ 5 और बेस की वैल्यू आपके पास 3 गिवन है। आपने परपेंडिकुलर और ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो फार्मूला जो है आपके पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। इट्स मीन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मीन्स 25 and b square means 9. 25 minus 9 is 16, which is a square, so a will be plus minus 4. ये आपके पास a की वैल्यू है। सो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को अंडर अकाउंट लेंगे। सो एरिया विल बी इक्वल टू 1/2, p is equal to 36 and a is equal to 4. So we will have 36 into 2 is 72 and value is given in centimeter, so area will be centimeter square. So this is the answer. अब हम next question solve करेंगे. Now question number 6 is a decagonal die labeled 4 4 4 4 5 5 6 7 8 8 is rolled once. Find the probability of an odd number, an even number and a factor of 12. So ये आपका probability से related question है. Very simple and very easy. A decagonal die से मुराद ऐसा डाइस है जिसके 10 फेसेस हैं. तो आउटकम्स आपके काउंट करेंगे 10 हैं और आपके पास कंडीशन गिवन ये है कि इसको आपने रोल्ड वंस, यानी वन टाइम आपने इसे रोल किया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर एंड अ फैक्टर ऑफ 12. तीन चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन ऑफ एस ऑफ सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं इनको काउंट करें. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सो आपके पास एन ऑफ एस 10 है. इसी तरह आपके पास जो ऑड नंबर का सेट है वो क्या है, ऑड नंबर इसमें 5 5 एंड 7 है. सो एन ऑफ ओ इज इक्वल टू 3. Now probability of odd number will be n of o by n of s, which will be equal to 3/10. अब नेक्स्ट आपने इवन नंबर फाइंड आउट करने हैं. सो ई सेट विल बी इक्वल टू द इवन नंबर है 4 4 4 4 एंड 8 8 एंड 6. सो 4 times 4 1 times 6 and 2 times 8. So n of e will be equal to the 1 2 3 4 5 6 7 and n of s is equal to 10. So probability of e will be equal to n of e by n of s. So this will be equal to 7/10. नेक्स्ट हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 12 के. लेट्स सपोज हम उसे ए सेट का नाम दे देते हैं. सो फैक्टर्स ऑफ 12 विल बी 4 4 4 and 4 and 6. So number of elements of A will be equal to the 5. So probability of A is equal to n of A by n of S, which is equal to the 5/12. This is the answer, 5/10. Now question number 7 is given the equation of line that is y is equal to 4x minus 2 and point is 1 and 2. How would you determine the equation of line that passes through this point? इस point से आपकी equation पास हो and it is perpendicular to the given line और इस line के perpendicular हो. Express your answer in form of y is equal to mx plus c. सबसे पहले हम इसको ड्रा करेंगे then find out करेंगे. So let's suppose this is the equation of line that is 4x minus 2 और ये हमारे पास पॉइंट है that is 1 and 2. अब हम सबसे पहले इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे देन इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे. सो y is equal to
एम एक्स प्लस सी। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इक्वेशन है 4x माइनस 2 है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करें तो हमारे पास m की वैल्यू 4 है। m की वैल्यू हमने 4 फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट m1 स्लोप जो है, जो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगी, वो -1/m के इक्वल होगी। सो -1/4, ये हमारे पास m1 की वैल्यू, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू द m1 इंटू x माइनस x1। सो दिस विल बी इक्वल टू y माइनस y1 जो है, ये हमारे पास जो पॉइंट गिवन है इसमें 2 है, एंड दिस विल बी इक्वल टू m1 इज इक्वल टू -1/4 एंड x माइनस x1 इज 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस विल बिकम्स 4 मल्टीप्लाई y इज 4y माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1। सो x प्लस 4y is equal to the 1 plus 8. So this will become 4y, x plus 4y is equal to the 9. So y is equal to minus x plus 9/4/4। इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया है y is equal to mx प्लस c। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है और हमारे पास है y इज इक्वल टू -x/4 प्लस 9/4। सो ये इक्वेशन हमारी mx प्लस c में कन्वर्ट हो चुकी है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब हमारे पास m की वैल्यू -1/4 और c की वैल्यू 9/4 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज अ फेयर डाई इज रोल्ड 75 टाइम। डाई से मुराद जिसके 6 फेस हैं और इसके पास 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है, एंड 5 अपीयर्स अप टू 20 टाइम्स, और 5 आपके पास 20 टाइम्स अपीयर है। आपने ये बताना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरिंग एनी नंबर एक्सेप्ट 5 के 5 के अलावा आपके पास बाकी नंबर आने के क्या चांसेस हैं। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम फार्मूला लिखेंगे कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या हमारे पास। सो RF इज इक्वल टू द number of times we will say event has occurred divided by total number of trails। अब टोटल ट्रेल्स हमारे पास 75 हैं और 20 टाइम्स 5 अपीयर होता है। सो हमने फाइंड आउट करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरिंग एनी नंबर 5 के अलावा बाकी नंबर। सो हम लिखेंगे कि टोटल ट्रेल हमारे पास है 75 और नंबर ऑफ टाइम 5 अपीयर, we will write number of time 5 appears is equal to the 20 times. So number of 5, number of times number 5 not appear is equal to the 75 minus 20 is equal to the 55 टाइम। सो ये हमारे पास नंबर ऑफ टाइम है जब 5 डज नॉट अपीयर है। तो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे
55/75। अब इसकी 5 की टेबल से कटिंग करेंगे तो 11/15 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन इन अ 50 ओवर मैच फाइंड एवरेज रन आपने फाइंड आउट करना है। 1 से 10 ओवर्स के 12 रन पर ओवर है, और 11 से 35 ओवर्स में 6 रन पर ओवर है, एंड 36 से 50 में 13 रन्स पर ओवर है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन में टोटल रन्स विच इज इक्वल टू 50। देन x1 हमारे पास वैल्यू है कितने रन्स फर्स्ट मैच में होंगे, फर्स्ट ओवर में। सो x1 इज 12, x2 इज 6 एंड x3 इज 13। और w1 जो है कितने हमारे पास ओवर हैं 10, w2 में हमारे पास 25 और w3 में 15 ओवर्स होंगे। सो अब जो फार्मूला हमारे पास गिवन है वो है समीशन WI/XI विच विल बी इक्वल टू द, अब I की वैल्यू फ्रॉम 1 to 3 है। सो WI/XI मीन्स W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे 10 into 12 प्लस 25 into 6 and plus 13 into 25. So this will be equal to 120 plus 150 plus 195. So this will be equal to the 365. Now average अगर आपने find out करनी है which is equal to the 360 by, so the average will be equal to the 365 by total sum आपके पास है 50। सो 365 को हम 50 से डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। दिस विल बी इक्वल टू 7.3। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे मॉडल पेपर के अकॉर्डिंगली। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।